सकते हैं गाला की बिग बक्स गाला है। और ये कार्लोस नर्सरी से आए हुए हैं। के लिए गोबर लिया हुआ है हमने और गौमूत्र लिया हुआ है हमने जी। और इसमें जो अपनी मेड़ की मिट्टी बोल सकते हैं या जंगल की मिट्टी जहाँ पर हमने केमिकल नहीं। ये हमारे मास्टर हैं प्लांटेशन के। सभी बागवान भाइयों को नमस्कार। आज हम जो ये आपको प्लांटेशन साइट दिखा रहे हैं, इनके ओनर हेम शर्मा, इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जो है काम कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इनका एक्सपीरियंस जो है लगभग 5-6 सालों से जो है कंटिन्यू जो ये हैं ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जो इनके पुराने रॉयल के पेड़ थे उन पर भी पूरा ऑर्गेनिक काम किया हुआ है। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा जो आपको ट्रेंच दिखाएंगे कि किस प्रकार का इन्होंने खेत जो है तैयार किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो हमने ट्रेंच खुदवाया था, इन्होंने लगभग 1 मीटर गहरा और 3 फीट चौड़ा जो है ट्रेंच खुदवाया हुआ था। इसका फ़ायदा यही रहता है कि इसमें जो इसकी रूट्स की जगह होती है उसको जो है चेक करना ज़रूरी है। यदि अगर पत्थर होंगे तो इसमें जो है प्लांट ग्रो करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए जो है ये ट्रेंच खुदवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ में इन्होंने पोलिंग भी कर दी है। और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से हमारे साथी लगे हुए हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि क्योंकि इन्होंने जीवामृत वगैरह बीजामृत जो है ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ है। तो अभी तक हमने जो आपको ये पूरा ट्रेंच और जो इसकी व्यवस्था दिखाई, अब बात करेंगे जो ये काम कर रहे हैं इस बगीचे के मालिक हेम शर्मा जी, इनसे कि नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये प्लांट आपने जो फेदर प्लांट लाए हैं, ये कहाँ से लाए, परचेज़ किया आपने? इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये प्लांट हमने कहाँ से लाए हैं जी और कैसे कैसे इनको जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले आइए देखिए इसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है, ये टैग बताइए। ये लव ब्रदर, आप सभी जानते होंगे जो भी फेदर प्लांट मंगाते हैं, लव ब्रदर के कांटेक्ट से ये आए हुए हैं। अच्छा। और ये वैरायटी आप देख सकते हैं गाला की बिग बक्स गाला है। और ये कार्लोस नर्सरी से आए हुए हैं। तो कुछ प्लांट हमारे उसके भी जो इस बार नई वैरायटी आई है MGCP गाला। अच्छा, तो MGCP गाला। हाँ जी, तो अभी हमारे पास वो टैंक में ये पानी में रखे हुए। जी जी। तो जब हमें ये प्लांट मिले हुए थे तो ये बिल्कुल हम एक डर से गए थे। तो कई अच्छा। बार हमने उनसे शिकायत की ये प्लांट जो बिल्कुल आपके ख़राब हमें मिले हुए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इनको मंगवाने का। तो एकदम से वो श्रिंक टाइप, जैसे कोई चीज़ जब बिना पानी से बिना मिट्टी से एकदम वो सिकुड़ सी जाती है ना, सिकुड़ तो गई। हाँ वो चमड़ी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो अब देखिए 10-12 दिन हमने इसको पानी में डाला तो ये एकदम से बूस्ट से हो गए। एनर्जेटिक हो गए हाँ हैं। बिल्कुल बूस्ट हो गए हैं। तो उसके बाद देखिए लगाने से पहले हर किसान की बागवान की अपनी अपनी एक प्रैक्टिस रहती है। तो कोई बाज़ार से आइटम लेता है कि भाई मैं उससे जो है सैनिटाइज करूँगा। इनकी एक ख़ास बात है कि इनका सारा काम जो है लगभग ऑर्गेनिक पे ही है। हाँ जी। तो ये आपको दिखाएंगे ये ऑर्गेनिक पे। हाँ सबसे जी। पहले जो मिश्रण बनाया, ये किस चीज़ का बनाया आपने? ये है बीज अमृत। जी हाँ जी। तो बीज अमृत बनाने के लिए हमें सिर्फ चूना लेना पड़ता है मार्केट से, बाकी जो रहती है वो अपने घर में ही हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। बीज अमृत के लिए गोबर लिया हुआ है हमने और गौमूत्र लिया हुआ है हमने। जी। और इसमें जो अपनी मेड़ की मिट्टी बोल सकते हैं या जंगल की मिट्टी जहाँ पर हमने केमिकल नहीं डाला होता है, जी जी। तो और उसमें चूना डाला होता है। और ये हमारा जो है 24 घंटे में रेडी हो जाता है। जी जी। उसके बाद हम 4 से 5 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं। तो बीज अमृत में क्या खासियत है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक गोबर की जो लेयर होती है ना, ये देखिए आप, इसकी जो ये जड़ होती है ना इसके साथ चिपक जाती है। जी। तो गोबर के 1 ग्राम जो गोबर होता है उसमें 300 से लेकर 500 करोड़ जीवाणु बताए जाते हैं। जो सुभाष पालेकर जी जो जो हमारे मित्र जीव हैं। मित्र, हाँ जो मित्र जीव हैं, परंतु वो देसी गाय के गोबर में ही होते हैं। ठीक है जी जी। तो जो जीवाणु होते हैं वो एक हिसाब से इसके ऊपर एक परत बना लेते हैं। जी। जैसे मान लो कोई शत्रु कीट है तो इसके ऊपर आक्रमण करता है, तो वो जो मित्र कीट होते हैं उसको खा जाते हैं।
और जैसे ही प्लांट देखो, जब चाहे लोकल नर्सरी से है चाहे बाहर की नर्सरी से है, तो कई बार वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो उसको सर्वाइव होने में, उसको वहाँ पे खड़ा होने के लिए, अंकुरित होने के लिए जो है जो बीजामृत होता है वो एक माहौल क्रिएट करता है। तो हमारा प्लांट जो होता है, मैं ये बोल सकता हूँ कि 99% जो हमारा जो प्लांट होता है वो सक्सेस रेट रहता है बीजामृत जी जी में। जी। अगर तो हम इसके संस्कार फायदे करते हैं, मतलब हाँ सारे ये ही है बहुत एक तो, सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे हाँ बताए अभी आपने। हाँ, और इस गोबर और गौमूत्र के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो भी डायरेक्ट इसको मिल रहे हैं। जी जी ठीक है, हमें कुछ भी ऐड करने की एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत जी नहीं है। और ये मैं बोलूँ एक चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं, मैंने ये देखा है अपनी जी जी प्रैक्टिस जी में बिल्कुल। बीजामृत से। जब कोई भी प्लांट, चाहे फिर वो कृषि से रिलेटेड हो, सब्जी का हो, चाहे एक फ्रूट का हो, चाहे एक बीज का हो, जी जर्मिनेशन जो होती है वो हमें लगभग 80 से 90% मिलती है। अदरवाइज़ किसी दूसरे बीज को जब हम डायरेक्ट ही ऐसे लगा लेते हैं वो 60 से 70% ऊपर नहीं जाता, बल्कि इसका 20 से 25% जो सक्सेस सक्सेस रेट रेट है वो है। बढ़ता है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि मैं अब देखो किसी को अंधेरे में नहीं रखूँगा। मैं एक चीज़ और आपके साथ बताऊँगा, मैं मेरी कोशिश रहती है कि मार्केट्स में कम से कम ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करूँ, खास करके जो केमिकल हो। बट केमिकल्स। किसी दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था कि भई आपको, जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो एक बार आपको जो है माइक्रोराइज़ा भी ऐड करना चाहिए। तो मैंने उसको पूछा कि माइक्रोराइज़ा, तो ऐसा बताया गया कि गोबर के अंदर जो माइक्रोराइज़ा जो बैक्टीरिया होता है वो भी रहता है, परंतु वो बोलते हैं कम कम मात्रा। मात्रा में होता है। तो ये हमने मार्केट से जो है माइक्रोराइज़ा भी लिया हुआ है, इस बार मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहा हूँ। वो जिस मित्र के संपर्क से मैंने ये लिया है या मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, वो उसने बताया था 50 ग्राम एक प्लांट में जब आप लगाएंगे। 50 ग्राम पर हाँ प्लांट। हाँ जी, तो उसकी जड़ के ऊपर डाल देना या आसपास डाल के रखना तो इसका मतलब काम क्या होता है माइक्रोराइज़ा का। माइक्रोराइज़ा? जहाँ तक मैंने स्टडी किया इसको, फिर कि माइक्रोराइज़ा एक माहौल बनाता है। जैसे हमारी मिट्टी के अंदर जो मान लो न्यूट्रेंट हैं, कई बार माहौल नहीं बन पाता, वो जड़ जो है पौधा जो है अपटेक नहीं करता, उसको ले नहीं पाता। परंतु जो माइक्रोराइज़ा जो फंगस है एक माहौल क्रिएट करती है कि जो न्यूट्रेंट हैं वो हमारे पौधे को मिले, बस इतना सा काम रहता है। जी जी ठीक है। और माइक्रोराइज़ा जो ये फंगस होती है, बैक्टीरिया क्या रहता है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारी जो मक्की होती है ना, मक्की हाँ, मक्की की जड़ होती है, जड़ों में होता है। उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बोलने का मतलब है, अगर हमने जहाँ पर पहले मक्की की खेती की हो ना, तो वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं माइक्रोराइज़ा के। जी जी तो यहाँ पर हमने आज तक मैक्सिमम मक्की की खेती की है, और कुछ टाइम 2 या 3 साल से इसमें हम जो बीन्स होती थी उसकी खेती करते थे। तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ साथ में, आइए। ये है जीवामृत। ये देखिए, ये जीवामृत 4 से 5 दिन हो गए। ये देखिए कितना बढ़िया झाग आ चुका है इसमें, कितना बढ़िया। ये देखिए जीवामृत है, ये जो है जीवाणुओं का जामन है। जैसे मान लो जहाँ पर हम 100 किलो गोबर डालते हैं, वहाँ पर ये 10 से 20 लीटर गोबर जो है हमारा काम, मतलब जीवामृत काम कर देता है। मतलब 100 किलो गोबर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जीवामृत भी ऐड करेंगे। अब इसमें प्लांट के बाद जैसे हम जैसे मान लो हम ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उसमें माइक्रोराइज़ा डालेंगे और मिट्टी डालेंगे ऊपर से। जब थोड़ी सी मिट्टी डालने की रहेगी तो उस जड़ में जो है हम 1 लीटर जीवामृत भी डालते हैं। जीवामृत। हाँ, ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे और ऊपर से फिर हम मल्च करते हैं। क्योंकि जीवामृत जो होता है अच्छा काम तब करता है जब इसके ऊपर अंधेरा हो, आच्छादन हो, मल्चिंग हो। मल्चिंग प्लास्टिक वाली नहीं, मल्चिंग आप दूसरी भी कर सकते हैं, जैसे घास हो गया, कोई सड़ने वाली बोरी हो गई, कुछ भी ऐसी जो चीज़ जो सड़ जाती है, गल जाती है, चाहे वो लकड़ी के अवशेष भी हो सकते हैं। क्योंकि नंगी ज़मीन पे जो है जीवामृत अपना काम नहीं करता। तो आगे जाके 3-4 महीने के बाद क्या हमें रिजल्ट मिले, वो भी हम आपके लोगों के साथ साझा करेंगे। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको धन्यवाद, नमस्कार। तो बागवान साथियों, ये हमारे जो ऑर्चिडिस्ट हेम शर्मा जी, ये लगभग 5-7 सालों से जो है नेचुरल फार्मिंग पे जो है काम कर रहे हैं। और नेचुरल फार्मिंग का काम करने के बाद जो एक्सपीरियंस इनका है, इन्होंने बताया कि जो इसकी है मार्केट काफ़ी अच्छी है नेचुरल फार्मिंग पे, और इसका जो है काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि विदाउट केमिकल लोगों को खिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो कुछ हम वीडियो और भी दिखाएंगे जब हम प्लांटेशन करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। ये हमारे मास्टर हैं प्लांटेशन के। अगर आपको भी प्लांटेशन करनी हो तो ज़रूर इनसे संपर्क करें।
क्योंकि ये जो पेड़ की जड़ होती है इनको पूरा अनुभव है, अन्यथा नया आदमी तो कई बार क्या इन जड़ों को इकट्ठा कर देता है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से कंघी करते हैं। कितना आपको ग्राफ्टेड यूनियन जो ऊपर रखना मिट्टी से, कैसे जड़ को फैलाना है, हर एक बरी की जो है ध्यान में रखते हैं। ये आज की इनकी प्रोग्रेस है, कितना अच्छी प्लांटेशन की है, देख सकते हैं आप।